क्या तो हम जम के गाने लगे, खूब सुर लगाए बड़ा बड़ा। फिर वो बोला कि तो उसको बुला इधर गया, उसने बस बोला कि पंडित जी क्या बात है, क्या गा रहे हैं आप? बोले यार गा तो रहे, तुम तो बोल रहे हो ऐसे ऐसे, क्या मतलब है? हमेशा दिखा रहे ऐसे ऐसे कर, ये क्या मतलब है? तो बोला कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में आप जैसा कोई नहीं है। तो संजोग की बात है कि आज मतलब एक चुटकुले से ही सब सही उनको याद कर लिया हम लोगों ने, ओंकारनाथ ठाकुर जी को, एक बड़ी बात है। मैं आज मेरा नेशनल प्रोग्राम है रेडियो का। आजकल रेडियो कौन पूछता है, वो भी नेशनल रेडियो और नेशनल ये सब चीजें खत्म हो गई, ना नेशनलिटी रही और ना ऑल इंडिया रेडियो का ऑल इंडिया रह गया। कुछ इंडिया भी गायब है और नेशनलिटी भी गायब है, मुझे लगता है। हो सकता है आप लोग को गलत लगता हो। अब तो बहुत कुछ है क्या। अभी कल की ही बात है, बातचीत चल रही थी, नेशनलिटी पर ही बात चल रही थी। हमको 1971 की शायद बात है, बचपन की बात याद है। मैं उस समय बहुत कम उम्र का रहा हूँगा, 6 साल 7 साल। तो उस समय एक चीज हुआ करती थी कि अचानक से बात फैलती थी कि आज आने वाली है ट्रेन। सब लोग अपने घर से इतने पराठा, कोई रोटी, कोई कुछ, जिसके पास जो है वो बना करके लेके जाता था। और फिर वो ट्रेन आती थी, जितने लोग आते थे उसमें उन सबको लोग रोटी देते थे, पराठा देते थे, हाथ मिलाते थे और भारत जिंदाबाद वगैरह होता था। लड़ाई में जा रहे होते थे सैनिक लोग। उस समय सैनिक लोगों को ले जाने के लिए ट्रेन पर ट्रेन जा रही होती थी। बांग्लादेश की लड़ाई का समय है और उस वॉर में ऐसे ही लोग जाते थे तो सारा शहर जहां जहां जाके ट्रेन पहुंचती थी, रुकती थी, लोग वहां पे उमड़ के जाते थे बिना किसी के बुलावे पर, बिना किसी रिपोर्टर और पत्रकार के फोटो सेशन और पेपर में निकलवाने की इन सब जहमत से दूर अंदर से नेशनलिटी लेकर के। तो मेरे पिताजी मुझे ले जाया करते थे और इतनी भीड़ होती थी कि गोद में मुझको उठा करके किसी न किसी एक सैनिक से हाथ मिलवा देते थे। और ये कोई एक आदमी नहीं करता था, शहर बढ़ जाता था। गोरखपुर के स्टेशन में, मैं वहाँ गोरखपुर में पैदा हुआ हुआ ना, तो 1972 तक वहाँ पे था। तो उस समय की घटना मुझे बचपन की याद है। तो ऐसी ट्रेन आ रही थी, सब सैनिक लोग आते थे, लोगों के अंदर जज्बात था नेशनलिटी, हाथ वाथ मिला रहे थे लोग। ऐसे ही करते करते अच्छा कभी कभी एक से ज्यादा ट्रेन भी आती थी, एक गई तो मालूम चला कि एक और ट्रेन आ रही थी। ऐसे ही करते करते ट्रेन तो इधर जा रही थी, एक गई, दूसरी गई, फिर रुकी, फिर थोड़ी देर बाद एक तीसरी ट्रेन आई। उस ट्रेन में से कोई भी बाहर झांक नहीं रहा था और वो दिशा दूसरी थी। उसमें घायल सैनिक लाए गए थे, किसी का पैर गायब, किसी का हाथ गायब, माथे पर बड़ी बड़ी पट्टियां बंधी है, बिस्तर वो ट्रेन की सीट्स पर कोई भी अलग अलग ढंग से लेटे हुए हैं, पूरा पैर पे पट्टी गायब है। हमको आज भी एक सैनिक का चेहरा हल्का याद है, उसका पैर गायब हो गया था, बम बम से उड़ गया होगा, एक पैर गायब था। तो इस तरह से उनकी ट्रेन भी आई। वहां पे कोई बाहर नहीं आ पा रहा था, सब के सब घायल थे। घायलों को लेकर के ट्रेन वापस जा रही थी, जो घायल सैनिक थे उनकी अलग ट्रेन थी। इस तरह से लोग जज्बात के साथ ट्रेन में जाना, और घर से पूरी पराठे, इतनी गरीबी थी वो दिन। वैसा नहीं था कि ऑर्डर कर दिया जोमेटो को और सीधे आ गया घर में खाना, वो जमाना नहीं था। लोगों के पास खुद के खाने को पैसे बचते नहीं थे, अधिकतर पुराने लोगों को याद है, और या तो अपने पापा मम्मी से पूछोगे तो पता चलेगा। इतना ज्यादा पैसा सबके पास नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग अपना खाने से पैसा निकाल करके जो कुछ भी जिससे हो सकता था वो जा करके उन्हें वो खिलाता था। और सैनिकों से हाथ मिला करके ये अपना बात उनको बताना चाहते थे कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ये वो दिन था। नेशनलिटी आज क्या है? ओहो, कल 15 अगस्त है, रात को 12 बजे डीपी में तिरंगा लगाना है। डीपी में अब फोटो गायब है, तिरंगा लग गया। बाद में किसी ने जैसे कोई हमको लिखा, गुरुजी प्रणाम, नाम नहीं सेव्ड है, हम सोचे डीपी देख लें, तिरंगा लगा हुआ है। 6 महीना हो गया, उसको उतारने तक को टाइम नहीं, लगा दिया। फिर अगला कुछ आएगा, तब होगा कि आज जो है वो ये लगाना है,
तो वो लगा दिया जाएगा, दूसरे में फिर तीसरा लग जाएगा। अपना फोटो लगाना भी ध्यान नहीं है और उसको हटा करके तिरंगा लगाए तो उसको हटाने का भी, अरे तिरंगा लगाना बड़ी बात नहीं, छत पे लगा दिए तो अगले दूसरे दिन तीसरे दिन उतारना भी पड़ता है, ये भी याद होना चाहिए। नहीं तो क्या राष्ट्रवाद है, क्या राष्ट्रीयता है भाई। अभी हुआ था ना कि सबके घर में लगना चाहिए, लग गया, हम लोग में लगाए, उतारने को किसी को ध्यान नहीं था। दिवाली पर हम लोग लगा लेते हैं तो वो लाइट्स अगले 6 महीने तक टुक 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 नीला हरा नीला, जब उधर खिड़की से देख रहे वही नीला हरा दिख ही रहा है, क्योंकि उनको उतारने का ध्यान नहीं है। तो ये दिवाली है और वो नेशनलिटी है। तो इन सब चीजों से हट करके हम लोग को, तो अब हम बात क्या कर रहे थे, वापस आना चाहिए। कहाँ वापस आए, बात हुई थी नेशनल प्रोग्राम की, राष्ट्रीय, और किसकी बात हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की। तो ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिसके चलते शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, भारतीय संगीत, संगीत का जो ये पहलू है, तीनों ही, फिल्म भी और शास्त्रीय संगीत भी और तीसरा लोकगीत वगैरह। सुगम संगीत को हम इतना ज्यादा उसमें वो नहीं करते, हालांकि सुगम संगीत का भी, लेकिन सुगम संगीत के प्रचार प्रसार में अगर आकाशवाणी मतलब ऑल इंडिया रेडियो, उसको अगर ज्यादा देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसने उसको फायदा पहुंचाया। लेकिन फिल्म संगीत को घर घर तक पहुंचाना, जिस जमाने में आपके पास मोबाइल नहीं होता था, घर में किसी के पास कैसेट टेप रिकॉर्डर वही हुआ करते थे, वैसे इस जगह पे जा करके सबके कानों में लोग ऐसे रास्ते चलते थे ना, तो ऐसे तो रेडियो हाथ में लेकर के गा रहे, सुनते हुए जा रहे हैं, राजा जानी, साथ साथ गुनगुना भी रहा है, चला जा रहा, तो पता नहीं कहा, मस्त है। ये रहा रेडियो का काम। तो शास्त्रीय संगीत का भी ऐसा था, रात को 9:30 बजे शनिवार को तो इंतजार करते थे, 9:25 से ही लोग अपना ऑन कर लेते थे कि आज देखते किसका गाना आता था। और इस नेशनलिटी का ये प्रभाव था कि पूरा इंडिया इंटीग्रेट होता था, कहीं से वो एक पूरा इंडिया एक साथ जुड़ता था। क्योंकि जब नेशनल प्रोग्राम होता था तो हो सकता है कलाकार जो है कलकत्ता का हो और सुनने वाला जो है महाराष्ट्र में बैठा हो, और उसका तबला वादक हो सकता है दिल्ली का हो। तो संगीत तो वही है, लेकिन उस संगीत से पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। और दक्षिण तक सुनते थे, वो लोग समझते नहीं होंगे लेकिन सुनते थे। और एक शनिवार के बाद अगला शनिवार जो होता था वो कर्नाटक म्यूजिक का होता था। तो हम लोग कभी ऑन करते थे, थोड़ी देर सुनते थे, नहीं समझ में आता था, बंद कर देते थे। लेकिन पता तो चला कि तो नादस्वरम भी होता है। किसको पता है नादस्वरम क्या है? बड़े लोग बता रहे थे कि बच्चे नहीं बता पा रहे। जैसे आपके यहाँ कोई भी शुभ अवसर होता है तो शहनाई बजती है। अभी तुम्हारा नाम ले रहे थे, हाफ एन आवर, तो नाम लिए थे ना अभी, हाँ, उसको बता देना। और उसके बाद गलत बात है 20-25 मिनट बाद लेट आ रहा हो, तुम्हारे जैसे एक अच्छा गवैया को ऐसे नहीं करना चाहिए। आजा आजा यहाँ पे आके जल्दी से, इतना जबरदस्त गाता है ये। और आगे चलो, हाँ, क्या दीदी के बॉल बैठे, बस आगे पीछे बोलो, जगह बना दो उसका। बहुत ही इंटेलिजेंट गवैया है, तभी डांट खा रहा है और मैं इसे याद भी इसीलिए कर रहा हूँ, ये भी बात। तो 2B 3B अभी सब पूरे बैच का ही मैं नाम ले रहा था। आज इनका 6:30 क्लास था, सब आ रहे 7 बजे। खैर, तो ये नेशनल प्रोग्राम से इतना फायदा मिलता था कि संगीत का, क्योंकि लोकल में जो कार्यक्रम होते थे तो अधिकतर हम लोग जानते थे। जैसे मान लो का सुबह 7:30 बजे लगाया तो मालूम चला रविंद्र नारायण गोस्वामी जी सितार बजा रहे, तो मालूम है वही रहते, लंका में उनका सितार बज रहा है, कौन सी नई बात हुई। फिर अगले दिन मालूम चला मेरा भी किसी दिन बज गया तो अच्छा लगता था। अपना प्रोग्राम आता है रेडियो में तो किसे नहीं अच्छा लगता है। पहली बार जब मैं गया था अपनी आवाज अपने कान में सुना था, कितना अच्छा लगा था। अभी मैं एक लड़के का नाम लूंगा, वो भी गायब है, यश अग्रवाल, हो सकता है जुड़ा हुआ उसमें, ऑनलाइन में काफी लोग जुड़े। तो यश अग्रवाल के दादी, उनका रेडियो में जब प्रोग्राम हुआ यश का, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर का बच्चा भी रेडियो में गाएगा। दादी
भाई बहन नहीं बोले, क्योंकि आज लोगों के लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। तो उन्होंने कहा कि दादी ने कहा कि आज तो लगा कि मेरे 14 पुस्तक का मतलब उद्धार हो गया कि अरे मेरे घर का बच्चा, मेरा नाती जो रेडियो में गाया, इस तरह का। तो रेडियो का एक महत्व था, और वो महत्व अनस्वीकार्य है, आज भी है उतना ही, लेकिन हमने महत्व देना बंद कर दिया है। और जब नेशनल प्रोग्राम होता तो एक कर्नाटक का, मतलब कर्नाटक पद्धति का, कर्नाटक नहीं स्थान की बात है, कर्नाटक संगीत, हमारे संगीत का 2 भाग है ना, एक उत्तर भारतीय संगीत बोलते हैं, इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, दूसरा है कर्नाटक संगीत पद्धति बोलते हैं या दक्षिण भारतीय बोलते हैं। तो 2 जो संगीत पद्धतियां हैं, ये कभी 14वीं शताब्दी तक एक ही हुआ करता था, 14वीं के आसपास से वो बदल के दोनों अलग हुआ। अगर हम गलत हो सकता है, सन गलत बोल दिए हो, लेकिन उसमें उसी समय के लगभग आसपास वो दोनों पद्धतियां अलग अलग हो गई। वो कौन थे जो कन्नड़ में सबसे पहले बहुत उन्होंने लिखा, वो जिनका नहीं और पहले हाँ पुरंदरदास, बाद में तो त्यागराज श्यामा शास्त्री, तीसरे कौन, उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, त्यागराजा, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर। 3 आदमी, 3 लोगों को ये बाद में ये कर्नाटक संगीत के मुख्य त्रिमूर्ति कहा जाता है। और उससे पहले पुरंदरदास जी तो थे। तो पहले क्या होता था, संगीत की भाषा लगभग संस्कृत रही, तो संस्कृत तो पूरे भारत की भाषा भी रही है एक समय में, और भी कोई भाषाओं में होती होगी, लेकिन शास्त्रीय संगीत इसी में होता था। एक समय पुरंदरदास जी ने कट्टर भाषा में, सुनने में आता है कि 1 लाख पद उन्होंने लिखे, हो भी सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपके बनारस में एक व्यक्ति है जिन्होंने 1 लाख श्लोकों की रचना कर लिया, नाम तो मुझे ही नहीं मालूम है, तुम्हें क्या पता होगा, जीवित भी है आज। 1 लाख श्लोक उन्होंने लिखे, बनारस में है, हो सकता है नेटवर्क में खोजोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, एक है कोई, उन्होंने अभी इसी आज के जमाने में 1 लाख श्लोकों की रचना की हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कह रहा था, जस्ट दरवाजा बंद, तो मैं कह रहा था कि नेशनल प्रोग्राम, तो आज मेरा नेशनल प्रोग्राम रात को 10 बजे है। ये भारत के सभी आकाशवाणी के केंद्रों में एक साथ होगा। आकाशवाणी ने भी मजबूरी में देखा कि कोई सुनता तो है नहीं, घर में रेडियो सेट ही नहीं है। किसके पास है यहाँ पे? शायद ही कोई हो। है तुम्हारे पास रेडियो? कितने लोगों के पास है? माय गॉड, वाह। कौन सा रेडियो है? एफएम वाला है कि मीडियम वेव वाला है? ये भी एक दिक्कत है। एफएम वाला है, एफएम वाला है, आजकल एफएम वाला है। एफएम वाले पे तो नहीं आता है, उसका क्या है ना, छोटा रेंज होता है, 50 किलोमीटर बस। और एमडब्ल्यू का रेंज और बड़ा होता है, मीडियम वेव का, शॉर्ट वेव का और भी बड़ा होता है। तो जिस समय ये होता था मीडियम वेव और शॉर्ट वेव जो होता है, अभी तुम लोग साइंस में अगर पढ़े तो तुम लोग को पता होगा कि इसमें से जो रेज यहाँ से ना ऐसे फेंके जाते थे और आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आते थे। तो ऐसे फेंके, ऐसे गए। ये बात है, साइंस का आदमी है, कहेगा गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं है। हाँ, ये पहले सिस्टम था। और एफएम क्या होता है, उसमें एक टावर लगा दिया तो वो टावर जितना दूर पकड़ सकता है, डायरेक्ट उधर नहीं जाता है ना? गलत तो बता सकता। तो ये जो रेडियो में आएगा, ये अलग अलग सेंटर्स में पूरे भारत में आएगा, ऑल इंडिया रेडियो का है। और जब मैंने ये बात किसी को ऐसे ही बताई इसी कारण से कि मेरा नेशनल प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग हुआ है, वो ये बजाए हैं ऐसे, तो बोले कि बड़े अच्छे दिन में आपका प्रसारण हो रहा है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की जयंती है। राहुल भट्ट ने बताया, राहुल भट्ट जी आए थे ना, वही बताया। तो क्या हुआ, बोले कि बड़ा अच्छा संयोग है, आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनके राहुल भट्ट के दादा गुरुजी होते हैं, गुरुजी के गुरुजी, वो उस परंपरा से बलवंतराव भट्ट जी और उनके गुरुजी ओंकारनाथ ठाकुर। और कल सुबह ओंकारनाथ ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर शुभंकर का गायन सूरत में होने जा रहा है। सूरत में ही क्यों हो रहा है ओंकारनाथ ठाकुर जी का? वही सूरत, वो वहीं के थे, सूरत। तो सूरत के है, तो वहाँ पे उनकी जयंती मनाई जाती है, एक कार्यक्रम होता है, उसमें शुभंकर यहाँ से गाना गाने के लिए गए। तो चलो एक चुटकुले के सहारे ही सर याद आ गया अचानक से, नहीं तो हम भूल गए थे।
और तुमको ये भी बता दिया रात को 10 बजे से 11 बजे तक छाया नट सारंग का। हाँ, जब रेडियो ने देखा कि अब कोई सुनता नहीं है, रेडियो सेट ही नहीं हुआ करता, हमने मंगाया था। एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ 6 बच्चों को हमें पुरस्कार देने थे, तो हमने कहा कि रेडियो सेट दूंगा। तो परेशान हमारे लोग गए, शुभंकर गया खोजने, तो एक दुकानदार बोला है वो गोदाम में रखा हुआ है, आप परसों आइए, हम जो है खोज के निकाल के रखेंगे। 6 सेट तो नहीं होगा शायद, उन्होंने कोशिश करा भाई 6 सेट ले आओ। तो 6 सेट ले आके दिया था और हम लोगों ने उन 6 लोगों को 6 लोगों को दिया था। तो तुम भी किसमें करने हम थे, तुमको मिला था? अच्छा, तुम्हारे नहीं सीसीआरटी स्कॉलरशिप। मैं आद्या, 5 लोगों को, सॉरी 6 नहीं 5 लोग थे ना। सृष्टि, आद्या, नीलाद्री भैया और बागीशा और तुम, 5। तो YouTube में उसको मतलब चैनलाइज कर दिया गया है, उसका लिंक मैंने गुरुकुल में शेयर कर दिया है, वो तो रहेगा। मजा ये होता है कि जब वो रहता है तो हम सुनते नहीं, जब हमको मालूम रहता है कि आज 10 से 11 ही आएगा और 11:01 पे सुनाई नहीं देगा, तो तब आदमी सोचता है कि 10 बजे से सुन लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और जब मालूम है कि आज जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो YouTube में सेव्ड है, मैग्नेट ब्रेन्स, तो आदमी सोचता है कल पढ़ लेंगे ना, आज ही क्या है। मैग्नेट ब्रेन जानते हैं? सबको पता है? नहीं पता है? वो है, तुमको भी पता है? मम्मी पढ़ाती है। उसमें क्या होता है कि वो सारे लेक्चर्स जो क्लासरूम के लेक्चर है वो अच्छे लोगों के सेव कर दिए जाते हैं। बाद में जब मन करे देख लिया। ये जो जब मन करे कभी मन नहीं करता है ना, कल देख लेंगे, परसों हो जाएगा। तो वर्कशॉप हम लोग आज क्यों आयोजित किए हुए थे? इससे पहले पंडित शरद मणि त्रिपाठी जी वे आए हुए थे बनारस, तो हम लोग को लगा कि कुछ हम लोग के बच्चों को सिखाते, तो उन्होंने सिखाया। जो भी एज हो गया उनका, फिर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने पिताजी की बंदिशें वगैरह सिखाई। तो एक दिन उनका हो गया, एक दिन हम कर देंगे, और अगले दिन सुबह उन्होंने दूसरे आधे लोगों का किया, उन आधे लोगों का कल सुबह हम सिखा देंगे। तो वर्कशॉप क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं कि क्लास में हम लोग केवल राग सिखाते रहते हैं, तो लगता है कि कुछ चीजें और भी सिखाई जानी चाहिए। तो साल में हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग चीज का वर्कशॉप करते हैं। होली और उसका हुआ, होली और उससे वसंत ऋतु से संबंधित चीजें उसमें सिखाई जाती है, वो हो चुका है, तुम लोग गए थे। और मालूम है कितनी अच्छी बात हुई है, तुम लोग का उत्साह देखकर फायदा क्या हुआ है तुमको याद है? जो लोग गए थे वो बता सकते हैं कि इतना जबरदस्त वर्कशॉप जो है कभी शायद देखा नहीं है किसी ने। तुम लोग सारे लोग मिल करके वहां पे इतना जमघट मचाया और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। मुझे लगता है कि शिल्पायन एकदम उमड़ के आया हुआ था। और आज भी उसका जब वीडियोस देखते हैं, रिद्धिमा की मम्मी डांस कर रही थी, रिद्धिमा नहीं की, उनकी मम्मी से रहा नहीं गया, इतना आनंद आ रहा था, वो सबको करती। चलिए वो कहती, तब तो दूसरे का नहीं, तो खुद ही आगे नाच, और इतना बढ़िया डांस की, बाकी तो भैया तो करते ही है। और होली का ऐसा माहौल आया, उसका फायदा क्या हुआ मालूम है? आप लोग सोचते हैं कि हाँ हो गया खत्म हो गया, नहीं, खत्म होने का वो व्यक्ति जो वहां पे मेन इंचार्ज है वो मेरे शिष्य है, शिष्य नहीं स्टूडेंट मतलब हमने उनको पढ़ाई करवाई, गाना नहीं सिखाया। हम उनको 7th 8th 9 3 साल मैथ और साइंस और हिस्ट्री और इंग्लिश ये सब पढ़ाते थे, तो याद रहता, भैया बोलता है तो होता। तो बोला भैया ऐसा है कि एक और करते हैं। तो हमने कहा गर्मी में क्या जाए, तो यहाँ बैठे, वहाँ पे तो इतनी गर्मी है, भयानक इस समय है कि बैठने बैठे पंखे के भरोसे कौन बैठेगा। तो बोले कि तब हमने कहा एसी लगवाओ वहाँ पे, और क्या, तू लोग इतने बड़े बड़े रईस जो है वो मारवाड़ी सेठ है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा, रेमंड्स का वो पूरे उत्तर प्रदेश और क्या उसका पूरा डीलर है, तो पूरा सप्लाई वो बिहार और उत्तर प्रदेश का आधा सब है, बहुत बड़ा आदमी है। तब का इतने सब तुम्हारे दोस्त लोग सब बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, और वहाँ गर्मी में बच्चों को बैठा के पसीने से सब तरबतर हो जाएंगे, जैसे कजरी पर करने की बात थी। तब हमने कहा कि वो बाहर बारिश क्या होगी, अंदर ही पसीने की बारिश होगी। तो बोले कि तब क्या करना चाहिए? हमने कहा कि अरे OLX वगैरह में से कुछ 5-6 वो पुराने एसी खरीद लो,
लगा देना 10-20 ठोक में, क्या करना है, तो 10,000 55,000 में भी मिल हो जाएगा। ऐसे हमने बोला, यहीं बैठ के बोल रहे थे। नहीं तो बताओ, बिना एसी के तो कोई नहीं बैठ सकता। बोले आप हमको सोचने का वक्त दीजिए। 2 दिन बाद फिर वो हमको आके मिला, बोला कैसा है, तो वो वहाँ पे हमने सोचा है पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी करा देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उसके सब फोटोज आए हैं, वहां पे पूरा वो लोहे के पूरा जो फ्रेम बनता है ना, वो क्या करना वो सब शुरू हो गया। और हमें लगता है कि पहला प्रोग्राम हम ही लोग का फिर होगा। इस बनारस में बहुत कुछ पहला हम लोगों ने किया है। आप सोच नहीं सकते, आप सभी लोगों के वजह से हुआ, ये मत सोचिए। इसीलिए आपने देखा होगा ना, हमको अवार्ड मिला तो मैंने क्या लिखा था, हमने कहा माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की शिक्षा, उनकी कृपा, और चलो भगवान को भी इसी पे छोड़ लेते, भगवान की कृपा के बिना क्या होता है, वो भी हो गया। लेकिन ये अवार्ड मुझे क्यों मिला, मैंने क्या लिखा था, विद्यार्थियों के लिए मिला है। वो अच्छा कर रहे हैं तो हमें अवार्ड मिल रहा है। ये मालूम है, अभी थोड़ी देर जो जिसने अवार्ड दिया वो क्यों दिया मालूम है, यही अनन्या लोगों की वजह से मिला है। ये है, और भी अभिषेक है, और कौन कौन हुआ था, आद्या, आशी, श्रेयसी भी ना, वहां पर हमारे बच्चे, तुम भी थे क्या, नहीं, SVSE वाला जो स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन, SVFSE, स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें हमारे बच्चे सब अपना लग गए, कोई भेज रहा है तो वो शॉर्टलिस्ट होकर जब आते तब 2-1 ठो बनारस के आते, बोले किससे सीखते, बोले देवाश्री, किससे सीखते हो, शिल्पायन। तो फोन किए, स्वामी जी वहां के हैं, उन्होंने फोन किया, बोले कि प्रणाम, और ये वो, हमने कहा अरे हम प्रणाम बोले कि आप बोलेंगे क्या, तो उन्होंने बोला कि हम आपको जो है इस तरह अपने एडवाइजरी कमेटी में चाहते हैं, आपके ही तो बच्चे सब गा रहे हैं आखिर, तो आप एडवाइस दीजिए कि हम संस्कृति को, संगीत को बच्चों में कैसे वो करें। मैंने कहा मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने अवार्ड का तब भी नहीं बताया था, तो बताया कि हम आपको एक चिट्ठी भेजेंगे, उस चिट्ठी में आपको हम एडवाइजरी, अपना एडवाइजरी कमेटी जो हमारी 4-5 लोगों की है उसमें हम आपको डालते हैं, आपसे हमारी जूम मीटिंग पर बातचीत होगी, तो कैसे कंपटीशन को और अच्छा किया जाए और फैलाया जाए ये बताएं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, आप स्वामी जी, बड़े स्वामी जी वगैरह सब लोग। तो जब वहां से आया तो हम, जब वो इतना बड़ा पैकेट आया तो हम सोचे उसमें चिट्ठी आने की बात थी, इतने बड़े पैकेट में चिट्ठी क्या आ रही है, फिर खोले तो उसमें ये सब आया। तो उनको बता, उन्होंने कहा तक नहीं हमसे कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, साइलेंट वर्कर, पूछा नहीं, किसी से राय नहीं ली, लेकिन मिला कैसे, इन्हीं लोगों की वजह से। इसीलिए हमने उसको पहले ही डेडिकेट कर दिया, ये विद्यार्थियों के लिए मिला है। तो आप लोग अच्छा तुरंत करिए, जल्दी से जल्दी। क्यों, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मुझ पर उठाइए, इसलिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा तो आप लोग भी गिरेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग अपने अपने जगह पे खुद कोशिश करना, हम आगे जाए, मैं अपने लिए। कितने स्वार्थी है ना गुरुजी, हाँ, ऐसे स्वार्थी गुरुजी होना चाहिए। तो आज हम सोचते हैं कि कुछ जैसे एक चीज हम लोगों ने एक खास काम किया हुआ है, वो ये है कि हम लोग जब भी गाते हैं, ये बात अभी फिर से थोड़ी हल्की पड़ गई है, हमारे पहले जितने विद्यार्थी थे वे गाते थे तो एक श्लोक जरूर गाते थे, एक श्लोक गा, आओ इधर आओ, ये हमारी बहुत पुरानी शिष्या है, और जो 21 तारीख था ना, वो किस लिए प्रसिद्ध था 21 तारीख? नहीं, योग भी था, संगीत भी था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो योग करते हैं, भारत में, बनारस में बहुत सारे लोग जो संगीत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत कम लोग मिलते हैं जो दोनों ही बहुत अच्छे करते हैं। ये योग की इंस्ट्रक्टर भी है, आओ क्लास नीचे, और ये ना करो, कुछ बोलना है, सोचा ऊपर क्या हो रहा देख के आए। वो डांट रहा है कि आप खाली बोल रहे हैं, गा नहीं रहे। किसी के मोबाइल से कनेक्टेड है, इससे
कौन हैकिंग किया भाई? कोई हैकिंग कर लिया है? कंट्रोल तुम्हें किया ना? अच्छा, तो ये जो है हम लोग ये चाहते हैं कि गाने की शुरुआत एक श्लोक से की जाए। तो हमारे यहाँ के सभी जितने थे वो ऐसा करते थे। इधर हम देख रहे हैं फिर थोड़ा सा लोगों ने ढिलाई शुरू कर दी है। बुराई क्या है इसमें? हम एक मंदिर में गए गाने के लिए। बनारस में ज्यादातर प्रोग्राम मंदिर में होते हैं, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर, कभी गंगा किनारे, कभी किसी धार्मिक आयोजन में, तो प्रोग्राम ज्यादा होते हैं। तो आपको एक श्लोक गाने में दिक्कत क्या है? और उससे सबसे बड़ा फायदा है कि हम जो राग गाने जा रहे हैं उस राग का एक छवि पहले ही तैयार हो जाता है। तो उसमें भी अलग अलग श्लोक 10, 12, 15 रख लेने चाहिए। मेरे पास हो सकता है 25 हो, 40 हो, तुम लोग 5 रख लो और उसी को घुमा फिरा के किसके किसके, एक शंकर जी का, एक कृष्ण जी का, एक दुर्गा जी का, राम का और गणेश जी का, इनका जरूर, और एक निराकार जी का भी रख लेना। क्या पता वैसे जगह गाना हो तो हम लोग अक्सर ही जैसे चैतन्यम सर्वभूतानाम वाला गाते, ये संगीत पे शारंगदेव जी का लिखा हुआ है। फिर वो है गजाननम, वो भातखंडे जी वाला श्लोक कौन सा है? राग ताल महोत्सव में, वो भी बहुत अच्छा है। गणेश जी को ही बोलते हैं, लेकिन गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो राग और ताल, इसका जो महोत्सव हो रहा है इसको आप अच्छा करें। तो इस श्लोक से कर सकते हैं, कितना अच्छा रहता है। तो हमने कई सारे श्लोक को ऐसे अलग अलग स्वरबद्ध भी किया जो हम जरूर कहीं ना कहीं अलग अलग ढंग से करते थे। एक श्लोक ऐसा है, बाई चांस मैं उसे इस बार गाने के लिए कहीं से खोजा, किसी किताब से गाने लगा तो मेरी बुद्धि अचानक से खुल गई। उसमें सबसे पहले नाम आता है मेरे पहले गुरु जी का और बाद में आता है ऑटोमेटिक उसमें दूसरे गुरु जी का भी नाम आता है। वो है वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम। मेरे गुरु जी हो गए पशुपतिनाथ मिश्रा जी। उसमें है वंदे, आगे वंदे सूर्य शशांक वन्हि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम। फिर दूसरे गुरु जी का भी नाम आ गया और ऑटोमेटिक आया, उसी में आया, पहले से है। ये नया श्लोक नहीं है, ये जमाना पुराना है बहुत। और उसके बाद आगे कहते वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकर। तो मेरे गुरु जी, दूसरे गुरु जी और गुरुओं के गुरु शंकर जी सब एक साथ आ गए। तो हमने इनको, रागिनी को बताया कि ये वाला श्लोक ऐसा ऐसा है, तो वो अपना कहीं पर आर्टिकल लिख रहे, तो लिख रहे कि इसमें मेरे गुरु जी का भी नाम है, वंदे देव उमापति, तो बोले देवाशीष का। तो ये तो ठीक थी। अच्छा, हम उसको राग अपने हिसाब से बदलते हैं, जो उसको जिस राग को गाना होता है उस राग में गा देते हैं। बोलो कोई राग बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। जयताश मारेंगे, बच्चे आए ना, है छाया, शंकरा में अच्छा लगता है। वो किस लिए बोल रहा है? वो अक्षर इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि शिवम शंकरम है अंत में, सोच रहा है शंकरम हो जाए। वैसे इसका असली स्वर जो है पहले इसको सीख लो, वंदे देवं उमापतिं। बैठो, आ जाए। सब लोग पहले साल वाले अच्छे से कानपुर की आवाज पीछे आ रही है। वंदे, ये उसका
ट्रेडिशनल स्वर है। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, फिर से इसको वंदे देवमुमापतिं। देवमुमापति मतलब देवम उमापति। वंदे देवमुमापतिं, सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं, मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, सूर्य शशांक मतलब चंद्र, वह्नि अग्नि, तीन नेत्र। तीन नेत्र बताया था। तीन कौन सा नेत्र बताया था? सूर्य भी हमारे एक आंख है, एक चंद्रमा आंख है, एक अग्नि आंख है। एक तरह कल्पना की जाती है पूरे इंटीग्रल रूप से, पूरे इस जो क्रिएशन है पूरा उसकी कल्पना। तो वंदे सूर्य शशांक नयनं, नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, अब इसको मान लो हम शंकरा में करना चाहें तो वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं। या थोड़ा नीचे से भी चल सकते हैं। वंदे देवमुमापतिं देवमुमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं।
पन्नगभूषणम् वन्दे पन्नगभूषणम् मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्क वन्दे नयना वन्दे मुकुन्द प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयम् वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् सामने ही लेके बैठा है। अब इसी को अगर मान ले इसका करना देव मोमापति देव मोमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारण
सूर्य शशांक वर्णे कोई आसान काम तो नहीं है कि अचानक से कोई राग उठाया और पूरा के पूरा गा दिया। तो इसके लिए भी हमारे पास एक उपाय था। वो उपाय है कि मैंने एक श्लोक जो है कंपोज किया हुआ है, जिसका पहला दूसरा तीसरा लाइन कुछ इधर उधर का राग वाग मिला जुला के है, और अंतिम वाले राग में ऐसे तो हम बांध के रखे हैं वसंत में, लेकिन उसको चाहे तो अंतिम वाले लाइन को हम कुछ दूसरा करके उसी राग में घुस सकते हैं। चलो उसको करते हैं। शांताकारं, ये कंपोज्ड है, ऐसे ही होगा ये पहला दूसरा तीसरा लाइन, चौथे से बने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं ये वो तुमने वो लगाया क्या, कॉर्टेक्स लगाया क्या? तुरंत मत करो, माइक नहीं दिया, कॉर्टेक्स क्यों लगा दिया? एक्सपेरिमेंट मत किया करो, कॉर्टेक्स हमेशा करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सदृशं मेघवर्णं शोभा
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यहाँ से बदला वंदे विष्णु भाव भय हरम भय हरम सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् कौन सा राग आ रहा है? वसंत है ना? अब वो माहौल बन चुका है वसंत आके पहले ही। अब हम लोग इसी को गाते हैं, बाकी लाइन वही रहेगा, अंतिम लाइन को कुछ और कर लेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
राग बताएगा नहीं, लेकिन जिसको पता है वो लोग हाथ उठाए। बहुत कम लोग उठाए, आश्चर्य है ना, जबकि बहुत सारे लोग सीखे। या ऐसा है कि ऐसे हाथ नहीं उठाना, हमको दिखाई नहीं देगा। हाँ, काफी कम लोग। वंदे इसका मतलब है लोग गाना बजाना सुनते नहीं है। अगर सुनते होते तो जरूर पहचानते। हमेशा सीखना जरूरी नहीं है, और सीखे भी है। बहुत सारे लोग सीखे हुए हैं यहाँ पे। उठाए नहीं हाथ तो? अच्छा, बेचारा अभी अभी आया। वंदे तुम लोग नहीं सुनते हो, सुनने की व्यवस्था करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है? रूपम बेचारा जान दिया हुआ है, रोज सुबह शाम मेहनत कर रहा है। लेकिन तुम लोग के पास इतनी फुर्सत नहीं है। मजे की बात है, जब वहां पर चलता है वो प्रीमियर, कभी 5 लोग देखते, कभी 7 लोग देखते। उसमें से एक भावना की जरूर होती है। और बाकी लोगों के पास या तो नेट नहीं होता, या मोबाइल में जरूर उसकी होती है, और नहीं तो सबसे बड़ी बात है जगह ही नहीं होती दिमाग में। कौन सुनने जाए? हमने एक चैनल जानबूझ करके बनाया है, चैनल ऑफ 101 रागास। तो हमने कहा कि रूपम इसमें 101 राग लगा दो, और लगा करके उसका सबको लिंक भेज देंगे। बोले गुरुजी कतई नहीं सुनेंगे, रोज एक एक राग का प्रीमियर करेंगे तब सुनेंगे। तो हम उसकी बात में आ गए। हमने कहा कि हाँ ये अच्छा है, सारे लोग सुनेंगे, काहे को सुने। हमारे गुरुकुल में इस समय 530 लोग हैं। कितने हैं? 530। तो लोगों के पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे ना व्हाट्सएप, जरा देखना तो कि 530 वाले कितने ग्रुप हैं। नहीं मिलेंगे। और पुराना भी बहुत है, 8 या 9 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 2014 का है शायद, 9 साल पुराना है। इतने पुराने आपको ग्रुप नहीं मिलेंगे जल्दी। इतने पुराना व्हाट्सएप ग्रुप जो आज तक चल रहा हो नहीं मिलेगा आपको। बहुत रेयर मिलेगा। हो सकता है किसी के पास हो, किसी के पास 5 साल 10 साल पुराना हो, बहुत मुश्किल है। उसमें 530 लोग हैं, छठे छठाए विद्यार्थी, संगीत के एकदम रत्न लोग उसमें हैं। अब 530 में से 5 आदमी जुड़े। हर 100 में से एक आदमी को संगीत में रुचि है। होता क्या कि उसमें 5 लोगों का नाम नहीं दिखाता है ना। अगर नाम दिखाता तो एक आध लोग और उसको चेंज जाते कि गुरुजी है, तो जो नाम लिखेगा वो ना दिखेगा। नहीं, कौन वॉच कर रहा आता है? कौन वॉच कर रहा आता है? वॉचिंग में आता है। मेरे में नहीं आता है। उसमें आता है कि ये जैसे भावना आंटी देख रही है, ऐसा आता है लिखा हुआ। वो तो जो मैसेज दिखता है गुरुजी प्रणाम, उसका आता है। पता नहीं, मेरे में तो नहीं आता। मैं कल दिखा दूंगा, नहीं आता। ठीक है। पता नहीं एंड्रॉइड में है क्या ऐसा? कभी कभार, नॉट ऑलवेज, सबका नहीं आता है। किसी किसी का सब हर समय नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता है। वो किसी का आता है। ये हमको पता है, इसलिए लगता है कि आता होगा। हाँ हाँ, मैंने तो देखी इसलिए पता है कि वो देख रही है। हाँ, वो एक आध लोगों का आता है। खैर, तो 5 लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग भी ऐसे है ना कि चल अकेला वाला गाना नहीं है, सुना है? पुराना गाना और भी है, अकेला चलो रे। हम लोग निकल पड़े। मतलब 5 लोग देख रहे हैं, उसमें से एक मैं हूँगा, एक रूपम होगी, एक मेरी पत्नी होगी, और हम ऐसा रूपम नाम ही ऐसा है, क्या करूँ। हमारे यहाँ भी रूपम एक और भी है। तो इसको इसलिए किया गया था कि रोज एक नया राग सुनेंगे तो अगर सीखा है याद आ जाएगा, और अगर नहीं सीखा है तो एक बार जानकारी हो जाएगी। कुछ राग के नाम तक नहीं मालूम होंगे। और बैठ करके अमेरिका में श्रुति दे, जो कि सरोद इतना अच्छा बजाती है यहाँ पे, और फिजिक्स से न्यूयॉर्क में पीएचडी कर रही है, और वो यहाँ भारत में आती तो फिजिक्स का सेमिनार के पे बोलने अलग आती है, और संगीत का सरोद बजाने अलग जाती है। इतने व्यस्त लोगों के पास, और खाना भी अपना बनाती होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में कौन बना के देगा उसे, सिंगल है। या ये सारा करने के बाद प्रतिदिन उसका कमेंट आता है कुछ न कुछ, ये वाला राग तो बड़ा ऐसा था, वो ये था, वो सुनती है।
लेकिन हमारे यहाँ सब पीएचडी से भी ऊपर वाले हैं, पोस्ट पीएचडी वाले हैं, पोस्ट डॉक्टरेट। उनको इतनी फुर्सत नहीं होती। एक दिन डांटते थे तो शशांक लगभग रोज देख रहा है आजकल, देख लो ना, उसका नाम आता है हमारे पास, और बाकी लोगों को नहीं फुर्सत है। तो अगर ये राग नहीं पहचान रहे तो बड़ी दुख की बात होगी। फिर पुराने हमारे सारे लोग पहचान रहे, नए लोग नहीं पहचान रहे, जबकि सीखे हैं सब। योगे वंदे विष्णु। चैट जीपीटी से पूछ लो ना कौन सा राग है, इतना भी नहीं आता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राग नहीं पहचान पाता क्या अभी तक? ये देखो जी, चैट जीपीटी को बुद्धि आई कि नहीं कि हमारा राग पहचान के दिखाए, तब तो माने बुद्धिमान है, नहीं तो बाढ़ में गया ऐसा चैट जीपीटी। पहचानता है राग? हम आलाप कर देंगे पहचान लेगा? ए साइंटिस्ट लोग कोई बताओ, तब तक क्या बुद्धिमान है? लोग कहते सबसे बड़ा बुद्धिमान है, मेरा राग तो पहचानता ही नहीं है। ऐसे बुद्धिमान लोगों को लानत है। चैट जीपीटी अपने बस का नहीं सब कुछ। और क्या नया नया आ गया कुछ और भी? हमारा राग अभी नहीं पहचान सकते। अभी तक ये हो गया कि अगर पर्टिकुलर वही धुन हो जाए तो उसको पकड़ ले रहा है। शाहिद परवेज जी पीलू बजा रहे थे तो उसमें उन्होंने मोहे परघट पे नंदलाल का धुन बजाने लगे, और हमने उसको अपने चैनल पे अपलोड किया तो कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम उसी को आता है जो कोई पहले का कोई हुआ है उसका आ गया। तब समझ गया कि पहचान गया, लेकिन राग नहीं पहचान पाया। अभी बुद्धिमान को बुद्धिमान बनने में समय लगेगा। बोलो बोलो बोलो, कोई बोल रहा है राग का नाम है? ये बता रहा है, ये तबला बजा के बता रहा है, तो लोग गाना गा रही हो सब। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। राग भीम नहीं सीखा तुम लोगों ने? जो जो सीखा हाथ उठाओ। अब तो हाथ बढ़ गया बहुत सारा। योगे ध्यान, ये सब बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए भी वर्कशॉप होता है। क्लास में तो हम लोग दूसरी सी बात करते हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट है। हम लोग को भी राग एक समय में नहीं पहचान में आते थे। हम भी कोई बहुत बड़े उस्ताद खान साहब के बेटे नहीं है, साधारण व्यक्ति के बेटे हैं जो गाना होता था तो खुद ही मिलाते थे। हम अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, वो गाना होता था तो मिला लेते थे, बोले हाँ ये वाला गाना मन तड़पत हरिदर्शन से मिलता जुलता, यानी मालकौस होगा। तो हम लोग क्या करते थे, रोज 7:30 बजे जो रेडियो का प्रोग्राम आता था, आजकल आता नहीं है इतना रेगुलर, 7:30 बजे रेडियो प्रोग्राम आता था, तो जो बोलता था ये आकाशवाणी है, तुरंत हम लोग उसको वॉल्यूम को डाउन कर देते थे। आगे वो बोल रहा होता कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे करके जब शुरू होता था वो, तो हम लोग उसको ऑफ आज सुनेंगे देवाशीष जी का गाया हुआ राग, ऑफ है, नहीं सुन रहे। पूरा गाना सुन लिया, गाना सुन करके फिर याद करने की कोशिश करती किनकी आवाज है, ये लग रहा है देवाशीष जी गा रहा है। फिर अंत में फिर सुनते थे, अभी आप सुन रहे थे श्री, तुमने श्री नहीं बोलता, अभी आप सुन रहे थे देवाशीष जी का गाया हुआ राग भीम। पहचाने हैं पक्का, गायक भी पहचानता, कोई नहीं पहचान, भीम नहीं पहचान पाए। ये क्रिया होती है पहचानने की, आप भी करिए इसको। सब पहले ही पढ़ लेंगे तो हाँ लिखा ही है, तो उससे क्या होगा? सीखिए पहचानना, नहीं तो आप भी चैट जीपीटी हो जाएंगे, उतना ही बुद्धिमान हो पाएंगे। हम लोग की बुद्धि देखिए, हम लोग राग पहचान सकते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य बनिए, मशीन नहीं। तो योगे ध्यान वंदे विष्णु भव, बदल दिया जाए, भव भय सर्वलोकैकनाथं
तुम उठाओ, हाँ ठीक, ये 3 4 5, हाँ गुड। इस बार ज्यादा है। कौन सा है राग? पूर्वी, हाँ ठीक। जल्दी से हाथ उठा लेना तो हम समझ जाएंगे कि पहचान गए जल्दी। कुछ बुद्धिमान लोग हैं, सोच रहे हैं कि कहीं बदल ना जाए, है ना? बहुत चालाक है प्रियांशु। कुछ लोग पहले उठा लिए, जानते हैं कि बाहर होने जा रहा है, लेकिन हम तुरंत बाहर को बाहर कर देंगे, दूसरा आ जाएगा ना। अरे बहुत चालाक तो ऐसे करना करके ऐसे कर नहीं उठाएंगे, होगा तो उठाएंगे। वेट कर रहे थे। ये सब क्रियाएं बहुत जरूरी है। इस तरह से राग के बारे में आपकी समझ बढ़ती है। खूब अच्छे से समझना चाहिए सब राग। और मान लो ऐसे ही कर ली, बहुत सीधा सीधा भी राग हो सकता है। सब लोग बेचारे पीछे वाले हाथ उठा रहे, सामने वालों को पता नहीं चल रहा। अभी देखना ये लोग उठाएंगे हम। सर्वनो कैका सर्वनो कैका ना। गलती की चिंता मत करना, गलती होने दो, नो प्रॉब्लम। मान लो तुमने गलत बोल दिया तो क्या हो जाएगा उससे? यहाँ कोई फांसी नहीं चढ़ रहा है। सर्वलोकैका है कोई? सर्वलोकैका बोलो अभी नहीं, तुम लोग आता है, तुम लोग सीनियर हो, लोग को बोल दो, बोलो। अच्छा और तुम बोलो, बोलो तुम बोलो, गरिशा बोलो, तुम कौन सा बोलिए? अच्छा और अर्पण है? क्या बोला? इधर से ना कंफ्यूज कर रहे हैं उनको। और ये कौन सा होगा? सर्वलोकैकना सर्वलोकैकना सर्वलोकैकना। ये पीछे वालों के लिए। सर्वलोकैकनाथं आधा में क्या बताओ? चलो टिप दे देते हैं, अभी हाल ही में इसका वो बोलो बोलो आधे बोलो बोलो। नहीं तुम नहीं, तुम बात तुमको दर्शक बोलो। नहीं याद करने को कोशिश कर रहे हैं। और कोई कोशिश करो। रूपा बताओ। हम वही बोलने वाले ये सब मोहिनी बोल रहे हैं। प्रियांशु बोलो। मोहिनी मोहिनी बोलो बोलो बोलो। नहीं तुमको तो पता ही है। हाँ तो बोलने दीजिए ना। देव कल्याण। तुम भी हाथ उठाई। और अभी मालूम है, बस मुश्किल से 2-3 दिन पहले ही हुआ है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो याद आ जाएगा। आगमा शुद्ध कल्याण और यमन के बीचों बीच का राग है, बहुत खूबसूरत है वो। सीखना आप अभी सीखी नहीं हो वाला, मैं नहीं सीखी हो। चलो अब हम लोग कुछ देर, बच्चे परेशान हो रहे हैं बेचारे। परेशान हो रहे? ठीक लग रहा है?
तुमको मैं हृदय के बाद ग्रुप में भेजिए इसका शब्द किसे भेज दिया तुमको मैं हृदय के बाद रे मन हाँ मा 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 सारे सागर तुमको कलह में मैं हृदय के बात मन तुमको मैं हृदय के बात मन माइक में हैं? आपकी माइक को अच्छी नहीं है ना चेंज कर दो। उसकी भी नहीं अच्छी यार देखो तो तुमुल कोलाहल कलह में तब तक बाइक देखो तुम हाँ बच्चे नींद ज्यादा है क्या ये जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ एक गीत है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे महाकवि माने जाते थे महाकवि जयशंकर प्रसाद तुमको ताकि जरा सौम्य को भेज देना और जिसको ग्रुप में नहीं है वो भेज दे शिल्पा को देखो है तुम्हारे पास नंबर उसको भेज दो अच्छा वो ग्रुप में है तुमको कलह में बेटा ना तुमको तुमुल तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात कोलाहल हल्ला गुल्ला कोलाहल शब्द से ही पता चल रहा है हल्ला कोलाहल ऐसा कोलाहल और कलह कलह मतलब झगड़ा झंझट विवाद तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात तुम ग्रुप में है देखो अपने ग्रुप को खोलो 3D में खोलो मोबाइल में तुम हाँ ठीक है कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन इतना वर्षों क्यों जा न सके लोग सोएंगे चावल है दाल है उबालेंगे खाएंगे तुमको कलह में मैं हृदय की बात गाओ तुम सबके ग्रुप में है बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है
थोड़ा सा 2 लाइन लिख के रखोगे तो बाद में बाकी लिख सकोगे। तुम को चलो तुम को कलह में तुमको फिर से तुमको कलह में मैं हृदय की बात मैं हृदय की बात रे मन तुमको कलह में फिर से तुमको कलह में मैं हृदय की बात तुमको कल में मैं हृदय की बात रे मन तुमको कल में मैं हृदय की बात रे मन बेकार होकर बेकार होकर नित्य चल चल नित्य चल चल बेकार होकर नित्य चल खोजते जब नींद के पल जब नींद के पल चेतना थक से रहे तब थक सी रही तब अब बात नहीं है, बात मतलब बातचीत, वात मतलब हवा। मैं के वात रे मन तुम हाँ बेगान होकर चल रे पे आएगा
वात और जो मलय की बात आ रहा है कैसा है? मैं मलय की बात कैसे? मैं मलय की बात रे मन को इसमें ना देखो ये सब रचनाएं जो होती है, जैसे महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो गई, किसी ने स्वर भी दिया होगा। ये शास्त्रीय संगीत वाली बंदिश नहीं है कि वो एक ही आदमी रचना भी करता है, उसका साहित्य भी लिखता है और उसके स्वर भी देता है, गाता भी है, उसको बोलते हैं वाग्गेयकार। लेकिन और चीज में क्या होता है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के रचनाकार हो गए और स्वर दिया है स्वर्गीय कांचन बनर्जी। कांचन बनर्जी, कंचन नहीं, तो फिर वो भी लेडी हो जाएगी, कंचन, जैसे उस समय हम गलती से बोल दिए थे कांचन। कांचन बनर्जी, उनका नाम भी लिख लो, स्वर्गीय कांचन बनर्जी। विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, नींद के पल बेकार होकर नित्य चंचल, बेकार होकर नित्य चंचल, मलय की वात
चिर विषाद विलीन मन के 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 जिस व्यथा के तेरे मन के इस व्यथा के तेरे मन के मैं उषा से जो तेरे खा 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 कुसुम विकसित प्रात रे कुसुम विकसित प्रात रे मन को मैं हृदय के वाले चिर विषाद विलीन मन के चिर विषाद विलीन मन के इस व्यथा के तेरे इस व्यथा के तेरे मन के मैं उषा से जो तेरे खा मैं उषा से जो तेरे खा कुसुम विकसित प्रात रे फिर से कुसुम विकसित प्रात रे मन मैं हृदय के वाले जहाँ तरो ज्वाला भटकते जहाँ मरुज्वाला भटकते देखो ऑनलाइन गूगल से लिए पता नहीं चाहिए कि नहीं। ठीक है चातकी चातकी चातक जो चातक चातकी जो कर्णिक कर्णपोता रस्ते मरुज्वाला है मरु मतलब होता है मरुस्थल रेगिस्तान और वहां पे चातकी उसको एक कण चाहिए पानी का जहाँ मरु बस खाली दरवाजा हैंडल मत छुओ खाली दरवाजा ऐसे कर दो बंद हो जाएगा अरे यार हैंडल मत छुओ क्या हुआ अच्छा तब ले जहाँ मरो ज्वाला भटकते जहाँ मरो ज्वाला भटकते चाँद के कण को तरसते चाँद के कण को तरसते उन्हें जीवन घाटियों के
मैं सरस बरसात रे मन को जहाँ मरो ज्वाला भटकते चाँद के कण को तरसते चाँद के कण को उन्हें जीवन भाग्यों के उन्हें जीवन भाग्यों के मैं सरस बरसात रे फिर से मैं सरस बरसात रे मन को पवन के प्राचीर में रुक पवन के प्राचीर में रुक जला जीवन जा रही झुक जला जीवन जा रही झुक इस झुलसते विश्व दिन के इस झुलसते विश्व दिन के मैं कुसुम रात रे मैं कुसुम रात रे मन को बेकर हो कर वो पहला वाला पैराग्राफ पहला अंतर बेकर हो कर नेक चंचल बेकर हो कर नेक चंचल खोज दे जब नीचे पर खोज दे जब जहाँ से जहाँ हाँ जहाँ मनु ज्वाला ज्वाला चाँद के कण को तरसती चाँद के कण को जीवन भाग्यों की जीवन भाग्यों की मैं सरस बरसात रे मन को आज का जमाना है ना बहुत चारों ओर से शोर गुल हल्ला लड़ाई होता है। सड़क पे जाओ तो कितना जान निकल जाए पे पे चे चे हर जगह से खूब हो। वहाँ पे कोई अगर धीरे से बोले कि वाह
देवाशीष जी क्या आप कल गा रहे थे, बड़ा आनंद आया, मीठी आवाज में धीरे से, तो अंदर में लगता हुआ तो मैं हृदय की बात, वहां पर इतने कोलाहल के बीच में भी एक हृदय की बात आती है तो कितना अच्छा लगता है। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं ये बात कि मैं हृदय की बात इस कोलाहल के बीच में। तो विकल होकर नित्य चंद्र, जब मान लो कि बहुत थक गए हैं, हमारे एकदम हालत खराब है, सोने के लिए जब आप जाके सो जाएंगे, आप काम नहीं कर सकते, हालत खराब हो रही है, मरे जा रहे एकदम नींद के मारे, छत पे गए, खटिया बिछाई पर सो गए, हवा ही नहीं चल रही है, पंखा नहीं लगा है, ऐसे ही पेड़ के नीचे सोए मान लो, और अचानक से भयानक ठंडी हवा की झोंका आएगा तो कितना अच्छा लगता है। इसी तरह के अलग अलग बातों को लेकर एक मरु है, मतलब रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के अंदर ये हालत है कि पानी का एक बूंद नहीं है। पंखा चला दो, लाइट्स कम कर दो, ठीक। ऊपर के जो 2 लाइट जल रहा है ना, देखो ठीक है, अच्छा ठीक। तो वहां जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बीच में एकदम पानी नहीं मिल रहा है, तो हालत का इतना है, बहुत डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। इसी बीच में हम लोग गाना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं हृदय की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चातकी भी एक बूंद पानी के लिए जहाँ तरस रही हो, वहां पे अगर बरसात हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना, बस वही चीज। बारिश बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, अच्छा। चिर निराशा, ये लास्ट वाला पैराग्राफ है। चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से, प्रतीक्षायित अश्रु सर से, प्रतीक्षायित अश्रु सर से, मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे, मैं सजल जल जात रे, मन तुमको चिर निराश। ये फिर से करा रहे, वो शायद इसमें है नहीं। चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से, छायित आशु सर से, प्रतीक्षायित आशु सर से, मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मधुप मुख मकरंद मुकुलित। कितनी बार माँ आया? माँ का शब्द कितनी बार आया? 4 बार। कौन सा अलंकार है? मुझको नहीं पता है। अनुप्रास अलंकार नहीं पता है, नहीं पता। अनुप्रास अलंकार पता है ना तुम लोग, जिसमें एक ही अक्षर बार बार आते हैं, वो है ना। मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मधुप मुख मकरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे, मैं सजल जल जात रे, मन को वो हमारी की कौन सी रचना जिसमें द बहुत बार आया है? 18 बार 17 बार आया है।
पता है किसी को? देहो दरस धनुज दया दयामयी दया दयामयी दानी है ना? तो किसी नहीं सुना, किसी ने सीखा नहीं? हेमंत में है, काना क्लास में याद दिलाना सीखा। द का बहुत स्लो, उसमें कम से कम शायद 17-18 ठो आया शब्द है। आप सीखे हैं ना भैया? देहो दरस धनुज दया, तो हाँ नहीं बोल रहे आप? सब टूबी में अरे बहुत ठंड में बारिश हो गया। कभी से हो रही है, बहुत पहले से, बहुत देर बहुत से, देर से हो रही है। जब से आप बरसात रिपोर्ट गा रहे थे तभी हो रही है। बरसात नहीं तो बड़ी बरसात जल नहीं हुई। मारू ज्वाला में चातकी कब से अब नहीं दर सकी। चातक चातकी पता है? पता है किसी को? चातक एक ऐसी चिड़िया होती है जो कि प्यासी रहती है, और जब उसमें वो स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद जब उसे पड़ती तभी उसकी प्यास बुझती है। ओस नहीं, ओस की बूंद की ऊपर से आती है। अच्छा हाँ, बाप रे, हाँ, हिंदी के एक से एक विद्वान, उनके बीच में हमें बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, हम माफी चाहते हैं। पीछे भी बैठे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज तिवारी जी बैठे, इतने अच्छे रचनाकार हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, और भावना जी हैं, सभी लोग बड़े बड़े हैं। तो खैर, अब हमारा काम तो हिंदी की रुचि जगाना है, बाकी पढ़ना तो आप लोग का काम है, पढ़ाना भी आप लोग का काम है। तो उसमें ये सब चिड़िया के नाम बहुत आते हैं बारिश के दिनों में, और बंदिशों में कई पक्षियों के नाम आते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से पक्षी नाम आते हैं? कोयल की बात बहुत होती है, दादू पक्षी नहीं होता था। दादू मतलब होता है मेढक, तो मेढक नहीं, इसमें मेढक को भी उड़ा दिया। तो कौन कौन सा आया? मोर, पपीहा, कोयल, बुलबुल। नहीं, चिड़िया का नाम नहीं पूछे हमने, कहा कि बरसात के गाने किसमें, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं। जैसे कोई एक रचना है उसमें किसी न किसी पक्षी का होता है, तो मोर का क्या होता है कि जब वो बादल को देखते तो क्या करते हैं? पंख, मोरवा नाचे पंख पसारे, किस बंदिश में आया है? मोरवा नाचे पंख पसारे, कौन से बंदिश में? हाँ, लेकिन वो थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, कोई बात नहीं। मोर तो आप और भी समय में भी नाच सकते, उसकी इच्छा है, जब मन नाचे। वैसे मोर के नाचने का ये तो आता है, वर्णन आता है बारिश के उसमें। और क्या आता है? पपीहा, वो क्या बोलती है? प्यू कहाँ बोलती है? उस समय बारिश के दिन में उसकी आवाज आती है, प्यू प्यू, ऐसा तो लगता है कि प्यू कहाँ बोल रहे हैं। और कोयल की बात तो आती ही है, हाँ, कि जब कोयल की आवाज, हालांकि ये चैत्र के महीने से भी जुड़ा रहता है, वसंत के समय से भी। तो और चौथा जो आता है वो चातक का आता है, तो चातक पक्षी। और चांद से कौन से पक्षी का आता है? चकोर, हाँ, चकोर। ये प्रकृति की चीजों से बंदिश में बनाया जाता है। तो सर किसने आवाज किया? इन लोगों को कुछ खिला पिला दो, सब भूखे। मैं इतना लोगों को हिमने से दिखा, सबसे ज्यादा भूख हमें लगी है। अच्छा, तभी बोलिए, सबको खिला दो, वो समझ सकते हैं, खिला दो, उसके बाद अभी कोई जा सकता है। हाँ बस, 1 2 1 2। कौन सा ताल है? और कौन सा ताल होता है? 7 पदे का तीव्रा। इसमें क्या बोल है? दा दिन ता ते ते कत कभी कर, दा दिन ता ते ते कत कभी। लेकिन ये अभी फिलहाल हम लोग रूपक
दे दे ना दे ना दे ना दे दे गंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो गंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो अंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो अंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो अंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो अंग में अंग को गंग में अंग को ये ना यहाँ पे गा 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 दोनों गा का प्रयोग है गंग में रे अंग को गंग में रे अंग को गंग में रे अंग को अमल कर दो मरने पर अमल कर दो विमल कर दो विमल कर दो गंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो गंग में अंग को अमल कर दो विमल कर दो पुण्य
कालिम कलुष मन के सकल सकल कालिम सकल कालिम कलुष मन के परश निज विनाश परश निज विनाश कर दो सकल कालिम सकल कालिम कलुष मन के परश निज विनाश कर दो मातु मेरे मातु मेरे हिया के अगना हिया के अगना मातु मेरे हिया के अगना के अगना ताप हर ताप हर ताप हर निष्पाप निष्पाप कर दो सकल कालिम कलुष मन के सकल सकल कालिम कलुष मन के सकल
कर दो अमर कर दो विमल कर दो पूर्ण जल के तट के निकट पूर्ण जल के तट के निकट निवास कर दो सुवास कर दो निवास कर दो सुवास कर दो अंग में अंग को अमर कर दो विमल कर दो सकल कार्य कलुष मन के सकल कार्य कलुष मन के परश निधन विनाश कर दो परश निधन विनाश कर दो सकल कार्य पहले वाला गाना अच्छा नहीं था क्या? अच्छा, उस समय तक समोसा नहीं खाई थी, इसलिए ताली बजाने का शक्ति नहीं आया था। ताली बजाने का शक्ति नहीं आया था। छोटा भाई समोसा खा लेने के बाद गाना और अच्छा लगने लगा, ये हम समझे। हाँ, इसलिए रागिनी समझ गई थी। दीनानाथ, ये भी रूपक में ही है। दीनानाथ अब तुम्हारे दीनानाथ पतित रुहान बिरन
अब हम लोग आज यही समाप्त करते हैं। हमें लगता है अब इसके बाद फिर रोकेंगे तो समोसा खिलाना पड़ेगा, अब समोसा है नहीं। ठीक है, फिर कब कंग मेरे अंग को ये अनुस्फूर्त में मिलेगा, पेज नंबर 184। बहन हो ना